डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं थ्योरम ऑफ अ सर्कल, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसमें सर्कल के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वो मैंने उसका जिक्र किया हुआ है। तो एक सर्कल जो होता है मैं फिर भी एक समराइज़ कर देता हूँ तमाम इंफॉर्मेशन को, ताकि इस थ्योरम को समझने के लिए आपको आसानी हो जाए। एक सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस के अंदर, ये जो बाउंड्री के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इसमें हज़ारों लाखों मिलियंस के पॉइंट्स हो सकते हैं, और उन पॉइंट्स को अगर हम हाईलाइट कर दें, कोई पॉइंट ए बी सी कह दें, और उन पॉइंट्स को मिलाने से जो एंगल बन जाते हैं उन एंगल्स को कहते हैं सर्कम एंगल्स, क्योंकि वो सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स के साथ में बने हुए हैं, लिहाजा वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? सर्कम एंगल्स, राइट। जैसे ए बी और सी जो है ये सर्कम एंगल्स हैं, राइट। और इस तरह से एंगल ए के अंदर एंगल 1 कंसीडर किया गया है, 2 है, 3 है, 4 है, जो एंगल मेंशन किए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर सर्कम एंगल्स। अब इस सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे हम ओ कहते हैं, या ओरिजिन ऑफ द सर्कल। इस ओ से भी क्या होता है? कुछ एंगल बनते हैं, लेकिन वो सर्कम एंगल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो एंगल बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल है, लिहाजा वो सेंट्रल एंगल कहलाएंगे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर से मिलकर बने हुए हैं। जैसे एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाते हैं? सॉरी, ये कहलाएंगे हमारे सेंट्रल एंगल्स, ठीक है। तो इनको हम सेंट्रल एंगल भी कहेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है उसे जरा समझ लेते हैं कैसे है। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल यानी ए ओ सी की बात हो रही है। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, इस ए ओ सी से बनने वाली एक आर्क है, जैसे कि ए से सी तक, पॉइंट ए से सी तक देखा जाए, गौर कीजिए, एक आर्क बनती है, इसे आर्क कहेंगे माइनर आर्क, इसकी बात हो रही है, ठीक है। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल is double that of the angle subtended by the major arc। अब मेजर आर्क कौन सी बन रही है? पॉइंट ए से बी तक और बी से सी तक। ये जो आर्क बन रही है बड़ी आर्क है। सो ए से लेकर सी तक जो आर्क बन रही है बड़ी आर्क है, राइट। और ए से सी तक जो सेंट्रल एंगल के साथ बन रही है आर्क, ये क्या है? माइनर आर्क है। और जो सर्कम एंगल ए बी सी के साथ जो आर्क बन रही है वो मेजर आर्क है, जो कि बड़ी आर्क है, राइट। दोबारा मैं स्टेटमेंट की तरफ जाता हूँ, जरा गौर से सुनिए। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ए ओ सी, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क से बनने वाला जो सेंट्रल एंगल है, जब उसकी पैमाइश की जाती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो डबल होती है दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क। वो जो मेजरमेंट है एंगल की, वो क्या होती है? मेजर आर्क से बनने वाले जो एंगल्स हैं उनसे क्या हो जाएगी? डबल होगी, राइट। ये अभी हम ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है, क्योंकि ज़रा गौर कीजिएगा, ये एंगल 5 जो बन रहा है, जरा देखिए, ये सेंट्रल एंगल ए ओ सी है, इससे बनने वाला जो एंगल 5 है, वो एंगल 5 एंगल 3 से बड़ा है, मतलब डबल है। ये एंगल 5 जो सर्कम एंगल से बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 जो बन रहे हैं, एंगल 5 एंगल 1 से भी बड़ा है, एंगल 5 एंगल 3 से भी बड़ा है। लिहाजा ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ए बी ओ ट्राइंगल बन रही है, इसमें जो सेंट्रल एंगल है जो माइनर आर्क से बन रहा है, ये डबल है, 3 से डबल है, ये 1 का भी डबल है। ये हमने बात यहाँ पर स्टेटमेंट में सुनी है और समझी है, राइट, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम गिवन की तरफ। आगे चलकर मजीद थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। अब जब भी हम थ्योरम लिखते हैं या थ्योरम सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स को समझना ज़रूरी होता है, कुछ स्टेटमेंट्स को लिखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लिया, उसके बाद कुछ पॉइंट्स में शामिल है। नंबर 1 गिवन क्या होता है? गिवन में वो सारा डाटा होता है जो थ्योरम को देखते हुए या जो डायग्राम को देखते हुए हम नोट कर लेते हैं। वो सारे का सारा जो डाटा है वो क्या कहलाएगा? गिवन होगा। जैसे कि आर्क ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। आर्क ए सी क्या है? ये एक आर्क है ए सी जिसका सेंटर ओ है, राइट।
ये हमारे पास गिवन है जो हमें नजर आ रही है। एंड इज कॉल्ड द माइनर आर्क, और आर्क ए सी क्या है, माइनर आर्क कहलाती है। क्लियर। उसके बाद आते हैं मेजर ऑफ एंगल AOC इज अ सेंट्रल एंगल, लिहाजा AOC जो एंगल बन रहा है ये क्या कराएगा, ये सेंट्रल एंगल कराएगा। क्लियर हो गया। सो AOC को भी हमने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आर्क ABC इज अ मेजर आर्क। अब जरा गौर कीजिए, A से B, B से C, आर्क ABC इज अ मेजर आर्क। क्लियर हो गया। एंड मेजर ऑफ एंगल ABC इज अ सर्कुमेंगल, और इस आर्क मेजर आर्क से बनने वाला जो एंगल है वो ABC है, ABC एंगल है, और ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड सर्कुमेंगल। और ABC एंगल को भी हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करके इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंगल 3 और एंगल 4 का नाम दे दिया, और इसको एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दे दिया। क्लियर बेटा यहाँ तक। ओके, आगे चलते हैं। टू प्रूव, यानी इस डायग्राम को देखते हुए हमने इसमें से क्या प्रूव करना है, हमें क्या साबित करना है। जो स्टेटमेंट लिखा है उसी को हम यहाँ पर साबित करने वाले हैं। जरा देखिए, टू प्रूव मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू डबल ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ABC। क्लियर। जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जरा, मेजर ऑफ एंगल AOC क्या है, बराबर है किसके, डबल ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ABC। ABC एंगल का डबल है। जरा गौर कीजिए, ये कंप्लीट एंगल है, ये वाला ABC एक एंगल है कंप्लीट, और AOC भी एंगल है कंप्लीट एंगल, ये वाला राइट। तो AOC एंगल जो वो जरा देखा जाए तो ये डबल है किसका, ABC एंगल का। जितना ABC एंगल है उसका जो 2 टाइम्स है, यानी डबल एंगल जो वो AOC बनता है। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, राइट। सो आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं थ्योरम की, तो उसके अंदर जो भी हमने स्टेप्स किए होते हैं, पॉइंट A को B से मिलाया, B को C से मिलाया, या O को A से मिलाया, O को C से मिलाया, B से पॉइंट O तक लाइन ड्रॉ की, O से एक्सटेंड करके फिर एक लाइन ड्रॉ की जो सर्कल पर ही मीट करती है, पॉइंट को टच करती है, और उस पॉइंट को D का नाम दे दिया। ये सारा क्या है, दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन। क्लियर। जरा देखिए, जॉइन द पॉइंट B राइट टू द O and extend O to D। join the point B to O and extend O to D। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। join point O to A and C। पॉइंट O जो कि ओरिजिन है सेंटर का, उसको A से और C से मिला दिया। क्लियर। देन राइट द एंगल A, एंगल B, सॉरी राइट द एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। सो हमने क्या किया, ये जो डायग्राम बन गई है, एंगल्स बन गए हैं, सर्कुलर एंगल्स और सेंट्रल एंगल्स, इनको हमने मेंशन कर दिया, इनका नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। यहाँ तक आई थिंक सो ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि डायग्राम को हमने एक्सप्लेन कर दिया। साबित भी, जो प्रूफ लिखा है वो हम साबित करेंगे, कैसे हमने ये साबित करना है जो स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपके सामने मैंने बताई। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं कि प्रूफ कैसे देना है, क्योंकि जब भी थ्योरम को हम सॉल्व करते हैं तो थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ हेडिंग्स नोट करना पड़ती है। पहली बात हेडिंग में आती है स्टेटमेंट, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू प्रूव क्या चीज़ साबित करनी है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन यानी डायग्राम किस तरह कंस्ट्रक्ट की, ड्रॉ की, और किस तरह से हमने एंगल्स ड्रॉ किए, कंस्ट्रक्शन में रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं टू प्रूव, ठीक है। प्रूफ यानी सबूत देना है। प्रूफ करने के लिए हमें एक ड्रॉ करना पड़ता है कॉलम, और कॉलम के अंदर फिर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट और उसकी रीजंस लिखते हैं। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट और रीजन की, क्योंकि हमारे जो लास्ट स्टेप है वो होता है प्रूफ, साबित करना। और प्रूफ में दो बातें आती हैं, एक स्टेटमेंट होता है और एक रीजंस। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसमें हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, इस डायग्राम को देखते हुए, और रीजंस इससे रिलेटेड जो रीजंस हैं या दलाइल देकर किसी बात को साबित करना जो है वो यहाँ पर दलील देंगे। दलील देने का मतलब है कि रीजन बयान करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3। इसे हम नंबर 1 कह देते हैं या इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, राइट। मेजर ऑफ एंगल 1 जो है किससे इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल 3 के। तो 1 और 3 एंगल जो हैं एक जैसे हैं, इक्वल हैं। इसी तरह से देखा जाए तो इस ट्रायंगल के बाद जो दूसरी ट्रायंगल बनती है, ये वाली
OBC जो एंगल है इसमें OBC ट्रायंगल जो है इसमें देखा जाए तो एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 4। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। मेजर ऑफ एंगल 5 जो कि एक्सटर्नल एंगल है इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस 3, यानी मेजर ऑफ एंगल जो 5 है AOD एंगल जो है ये किसके बराबर है, ये 1 और 3 को ऐड कर दिया जाए तो इसके बराबर आता है, यानी 1 और 3 को डबल कर दिया जाए तो एंगल 5 बनता है, राइट। सो एंगल 5 इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3, दोनों को ऐड करने से एंगल 5 बराबर बनता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं एंगल 6। मेजर ऑफ एंगल 6 जैसे 5 की बात की है उसी तरह से मेजर ऑफ एंगल 6 की बात करेंगे। तो मेजर ऑफ एंगल 6 जो है मेजर ऑफ एंगल 2 और 4 का सम है, या करें मेजर ऑफ एंगल 6 जो है मेजर ऑफ एंगल 2 और 4 को ऐड करने से जो एंगल बनता है उसे मेजर ऑफ एंगल 6 कहेंगे, यानी 6 इक्वल है 2 और 4 के सम के, राइट। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं जरा देखिएगा, मेजर ऑफ एंगल 5 जो है जैसे हमने कहा था मेजर ऑफ एंगल 5 जो है 1 प्लस 3 के इक्वल है। मैं लिखता हूँ मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3। अब आप सोच रहे होंगे मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस 3 कैसे कह दिया, जरा गौर कीजिए। मेजर ऑफ एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है, 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3, तो 1 की जगह यहाँ पर जो स्टेटमेंट आई है मेजर ऑफ एंगल 1 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस 3 था तो 1 की जगह पर मैंने इसकी वैल्यू 3 लगा दी तो ये बन गई, और मेजर ऑफ एंगल 3 वैसे के वैसे। सो मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3। तो अगर हम इसी को आगे एक्सटेंड करें तो क्या बन जाता है, मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू के यहाँ पर 1 है इधर भी 1 है, 1 मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस 1 मेजर ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 2 मेजर ऑफ एंगल 3। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई है, इसे हमने ए कह दिया। क्लियर हो गया? यानी मेजर ऑफ एंगल 5 जो है ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स है मेजर ऑफ एंगल 3 के, 3 और इधर भी अगर 3 है इधर भी 3 कंसीडर कर लिया जाए तो 2 टाइम्स 3 होगा तो बराबर किसके आ जाएगा, मेजर ऑफ एंगल 5 के। ये आ गई हमारे पास पहली स्टेटमेंट, ठीक हो गया, यानी ए स्टेटमेंट। अब जरा साथ साथ इसको देखें, मेजर ऑफ एंगल 1 और 3 को हमने कहा इक्वल है, ये क्या है, सर्कुम एंगल है 1 और 3। क्लियर हो गया? मेजर ऑफ एंगल 2 और 4 इक्वल है, ये भी क्या है, सर्कुम एंगल 2 और 4। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मेजर ऑफ एंगल 5 और 6 की जो बात हमने की है ये क्या है, 5 और 6 ये क्या है, दोनों एक्सटर्नल एंगल्स हैं। एक्सटर्नल एंगल्स आर द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स आर द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स का सम बनते हैं एक्सटर्नल एंगल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? ओके, आगे चलते हैं। मेजर ऑफ एंगल 6 बराबर आ गया है किसके, मेजर ऑफ एंगल 4 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4। ये कैसे आया, अब इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ से देखते हैं, जरा देखिए। मेजर ऑफ एंगल 6 बराबर है मेजर ऑफ एंगल 2, मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4। 2 और 4 को ऐड किया जाए तो बन जाता है 6, राइट। अब जरा गौर कीजिए 2 किसके इक्वल है, 2 है 4 के इक्वल। मेजर ऑफ एंगल 2 बराबर है मेजर ऑफ एंगल 4, तो 2 की वैल्यू 4 होती है, लिहाजा मैंने 2 की जगह जो कि 2 और 4 को ऐड करने से 6 बनता है, मैंने इसकी वैल्यू 4 यहाँ पर पुट कर दी है। तो क्या बन गया, जरा देखिए यहाँ पर, इससे निकल कर ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट, मेजर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू, ये क्या गया, मेजर ऑफ एंगल ये स्टेटमेंट बनती है, मेजर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2 की जगह मैंने लगा दी इसकी वैल्यू 4 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4। क्लियर हो गया? अब मैं इसको सम अप कर देता हूँ, मेजर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 मेजर ऑफ एंगल 4 है प्लस 1 मेजर ऑफ एंगल 4 है, दोनों को ऐड करके 2 मेजर ऑफ एंगल 4 बन जाते हैं। इसको मैंने स्टेटमेंट डी कह दिया। अब ये क्या है, यूजिंग 1 एंड 3, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3, 1 और 3 को मिलाकर, ठीक है जी, मैंने ए निकाल दी है। क्लियर? और बी कैसे निकाली है, स्टेटमेंट नंबर 2 को और स्टेटमेंट नंबर 4 को, 2 और 4 को निकाल कर मिलाकर मैंने स्टेटमेंट नंबर बी निकाल दी है। ये मैंने यहाँ पर क्या दिया है, रीजन बयान कर दिए। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिए, अब मैं क्या करता हूँ, मेजर ऑफ एंगल 5 जो हमने ए कहा और मेजर ऑफ एंगल 6 जिसको हमने बी कहा स्टेटमेंट, दोनों को ऐड कर देते हैं, ए और बी को। तो क्या बनेगा, मेजर ऑफ एंगल 5 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6, दोनों को ऐड कर दिया है तो इनकी वैल्यूज जो हैं इनको भी ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू 2 मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस 2 मेजर ऑफ एंगल 4। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बड़ी मजे की बात आ गई यहाँ पर कि मेजर ऑफ एंगल 5 और 6 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल ए और सी। मेजर ऑफ एंगल 5 और 6 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी बनाते हैं।
क्लियर हो गया? इसकी जगह मैं लिखता हूँ सी, AOC, राइट। और 2 मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस 2 मेजर ऑफ एंगल 4, अब जरा देखिए 2 दोनों में कॉमन आ गया, राइट, और 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल ABC, क्लियर। सो 2 कॉमन आ गया, मेजर ऑफ एंगल ABC, M3 मेजर ऑफ एंगल 3 और 4 मिलकर बना रहे हैं मेजर ऑफ एंगल ABC। तो मेजर ऑफ एंगल ABC क्या है, मेजर ऑफ एंगल ABC जो है वो क्या है, एक्सटर्नल एंगल, सॉरी ये है हमारे सर्कुलर एंगल जो कि मेजर आर्क से बन रहे हैं, राइट। और मेजर ऑफ एंगल AOC क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है जो कि माइनर आर्क से बन रहा है। क्लियर हो गया? अब जरा वापस करते हैं, ये हमारे पास समझ लीजिए हमारा रिजल्ट आ गया है, एक्चुअली दिस इज द रिजल्ट जो हम चाह रहे थे। क्लियर? जरा देखते हैं यहाँ से, द मेजर ऑफ एंगल, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, जब इसकी पैमाइश की जाती है तो क्या होता है, इज डबल, वो क्या होता है, डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क। तो मेजर आर्क से बनने वाले जो एंगल है ABC, उसका क्या बन जाता है, डबल होता है। सो ये हमने यहाँ से देखा कि जो हमें पहले टू प्रूफ करना था, उस टू प्रूफ को हमने एज इट इज 100% हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। यही हम स्टेटमेंट में चाह रहे थे, इसको प्रूफ करना। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस थ्योरम की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 2 की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।